आज यानी 6 जुलाई का दिन राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत खास है। आज देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। उनका जीवन साहस और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। आधुनिक भारत के कुछ ही नेताओं में इतने सारे गुण एक साथ देखने को मिलते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद करते हुए एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन भारत की एकता, अखंडता, आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने आगे लिखा कि आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब डॉक्टर मुखर्जी के विचार पहले से कई अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। श्यामा प्रसाद जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां उन्हें सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन आसानी से मिल सकता था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी की गिनती अपने समय के महान शिक्षाविदों में होती थी, लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद श्यामा प्रसाद जी ने त्याग और राष्ट्रीय सेवा का मार्ग चुना। उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे अंग्रेजी शासन का विरोध हो, सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या मानवीय संकटों का सामना हो, वो अपने समय की इन चुनौतियों के सामने मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। इस सफर में उन्हें कई गहरे व्यक्तिगत दुख भी झेलने पड़े। पहले उन्होंने अपने छोटे बच्चे को खोया, बाद में पत्नी का निधन हुआ, लेकिन इन दुखद परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका संकल्प और सशक्त और ज्यादा हुआ, राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण और गहरा होता चला गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संघर्ष किया। जेल और नजरबंदी भी उन्हें रास्ते से डिगा न सकी। जब नजरबंदी के दौरान उनका निधन हुआ, तब वो उन अनगिनत लोगों से बहुत दूर थे जिनके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जब किसी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान राजनीति से ऊपर उठकर देश की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भी ऐसा ही है। आचार्य विनोबा भावे ने भी उनके लिए कहा था, डॉक्टर मुखर्जी ने उस उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दिया जिस पर उन्हें पूरा विश्वास था। दशकों बाद साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि था। डॉक्टर मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्रहित और भारतीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दी। इसके लिए उन्होंने मजबूत संस्थानों का निर्माण किया, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो उस समय की सोच से काफी आगे थी। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जो राष्ट्रहित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप थे। शिक्षाविदों के एक सम्मेलन में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, शिक्षण संस्थानों को केवल बाबू या कम वेतन वाले कर्मचारी तैयार करने की फैक्ट्री समझना गलत है। हमें विद्यार्थियों को ऐसे तैयार करना होगा ताकि वो नेतृत्व की भूमिका निभा सकें। हमें स्वशासी संस्थाओं जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रांतीय और केंद्रीय विधायकों में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ ही वो वित्त, व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने नेतृत्व में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें लाइब्रेरी की सुविधाओं में सुधार, वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक वस्तुओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और कृषि से जुड़े हुए पाठ्यक्रम शुरू करना शामिल था। उन्होंने खेलकूद, टीचर्स ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स वेलफेयर जैसे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया। विद्यार्थियों में अपनी यूनिवर्सिटी के प्रति गर्व की भावना विकसित हो, इसके लिए उन्होंने 24 जनवरी को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने गुरुदेव टैगोर से विश्वविद्यालय के लिए एक गीत लिखने का अनुरोध भी किया था। उनके जीवन के बाद के वर्षों में इस भावना का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाने का फैसला किया। उस समय देश में हर तरफ कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था। ऐसे में उन्होंने महसूस किया कि देश को एक ऐसे नए विकल्प की बहुत जरूरत है जो भारत की प्रगति की बात भी करे और हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ी रहे। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक यानी मिट्टी का दिया रखा गया। एक अकेला दिया देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन उसमें अपने आसपास के गहरे से गहरे अंधकार को मिटाने की अद्भुत शक्ति होती है। जनसंघ ने अपने सक्रिय काल में और उसके बाद भी बिल्कुल
यही किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल बेहद अहम रहा। उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया जाता है जिनका विजन बहुत विराट था। वो उद्योग को नए नए आजाद हुए भारत के लोगों में सम्मान और आत्मविश्वास का संचार करने का सशक्त माध्यम मानते थे। वो वेल्थ और वैल्यू क्रिएशन के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और मजबूत औद्योगिक नीति जैसी ऐतिहासिक पहल की। इसके माध्यम से आधुनिक औद्योगिक भारत की नींव रखी गई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत के पारंपरिक सामर्थ्य की कभी उपेक्षा ना हो। वो हथकरघा, कुटीर उद्योग, कारीगरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हितों के प्रति प्रबल समर्थक रहे। तो भारत की प्राचीन परंपरा सदियों से संवाद और विचार विमर्श का सम्मान करती आई है। डॉक्टर मुखर्जी इस लोकतांत्रिक भावना के सशक्त प्रतीक थे। उन्होंने पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होना इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि वो मानते थे कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में राष्ट्र निर्माण का दायित्व राजनीतिक मतभेदों से कहीं ऊपर है। उन्होंने पूरी निष्ठा और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि राष्ट्रीय महत्व के कुछ प्रश्नों पर देश हित में अलग मार्ग अपनाना आवश्यक है, तो उन्होंने पूरी गरिमा के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उस राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया जिसे वो राष्ट्र के लिए आवश्यक मानते थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर संसद में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में बीजेपी के तमाम बड़े नेता साथ मौजूद रहे। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता छोड़ दी लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वो आवाज जिसने देश की राजनीति को एक ऐसा नारा दिया जो दशकों तक गूंजता रहा। आज पूरा देश एक ऐसे ही व्यक्तित्व की जन्म जयंती मना रहा है जिसने शिक्षा, राष्ट्रनीति और राष्ट्रीय एकता के सवालों पर अपनी अलग पहचान बनाई, जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1901 कोलकाता की धरती पर जन्मा एक बालक जिसकी अद्भुत प्रतिभा ने कम उम्र में ही देश को चौंका दिया। शिक्षा में असाधारण उपलब्धियां और युवा अवस्था में ही विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बनने का गौरव हासिल किया। लेकिन उनका समर्पण और सपना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। उनकी मंजिल थी एक मजबूत, आत्मनिर्भर और संगठित भारत। जब सिद्धांत और सत्ता आमने सामने आए तो उन्होंने पद को नहीं चुना, अपने विचारों को चुना। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर उन्होंने साफ संदेश दिया, राष्ट्रहित किसी भी पद से बड़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि एक ही देश में अलग संविधान, अलग झंडा और अलग व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। इसी सोच से निकला उनका ऐतिहासिक नारा, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। यह नारा भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नारों में गिना गया और राष्ट्रीय एकीकरण की बहस का प्रमुख प्रतीक बना। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों के सम्मान में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। तब पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्थायी प्रेरणा और विजन पर प्रकाश डाला और भारत की एकता के लिए डॉक्टर मुखर्जी के दो संविधान और दो झंडों के विचार के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को महत्वपूर्ण बताया। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए
बहुत बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। डॉक्टर मुखर्जी का सबसे चर्चित आंदोलन जम्मू कश्मीर में लागू अलग व्यवस्था का विरोध करना था। आजादी के बाद देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। नेहरू और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के बाद 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक गुरु गोवलकर जी से परामर्श लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1951 और 52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिसमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। इसके बाद उन्होंने संसद के अंदर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। डॉक्टर मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भारत के बाल्कनीकरण की संज्ञा दी थी। अनुच्छेद 370 के राष्ट्रघातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह आरंभ किया। डॉक्टर मुखर्जी 11 मई 1953 को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु ने देश को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के प्रबल प्रहरी थे। शिक्षा से लेकर उद्योग, राष्ट्रवाद से लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों तक उन्होंने भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। आज भी उनका नाम राष्ट्रीय अखंडता, वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ लिया जाता है। 6 जुलाई को उनकी जन्म जयंती पर देश एक ऐसे राष्ट्र नायक के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ याद कर रहा है, जिनकी विरासत से आज का नया भारत विश्व पटल पर चमक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।